वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जावा स्विंग के जे टेबल कंपोनेंट को, जिसमें हमने एक आपको एप्लीकेशन डिजाइन करके दिखाई थी, जिसके थ्रू हमने जे टेबल कंपोनेंट के ऊपर रन टाइम पर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके, डिलीट करके और अपडेट करके दिखाया था। आज इस वीडियो में हम जे मेन्यू बार, जे मेन्यू और जे मेन्यू आइटम को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जे मेन्यू बार जो है ये एक तरह का कंटेनर है जो होल्ड करता है जे मेन्यू को। जे मेन्यू जो है वो जीयूआई कंपोनेंट होता है। इसको हम मेन्यू बार के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप यहां पर एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका जे मेन्यू बार है। तो इसको इस तरह से समझिए, ये आपका मेन्यू बार है। मेन्यू बार स्टूडेंट्स एम्प्टी होता है, इस तरह से आएगा आपके फ्रेम के ऊपर। ये कंटेनर है। अब आप इसके ऊपर जे मेन्यू लगाएंगे। जैसे कि आपने ये देखा फाइल, ये आपका जे मेन्यू है। आपने देखा एडिट, ये भी जे मेन्यू है। इसके आगे आपने देखा हेल्प, ये भी आपका जे मेन्यू है। क्लियर? अब जब माउस की हेल्प से इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नीचे ड्रॉप डाउन होंगे मेन्यू, वो होते हैं जे मेन्यू आइटम। जैसे न्यू, ओपन, ये आपके जे मेन्यू आइटम होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम फ्रेम के ऊपर जे मेन्यू बार लगाते हैं। जे मेन्यू बार एक कंटेनर है जिसके ऊपर आप जे मेन्यू लगाते हैं। वो जीयूआई कंपोनेंट है, वो आपको दिखेगा। जब आप जे मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो ड्रॉप डाउन होगा मेन्यू, वो जो आइटम्स आपको डिस्प्ले करेगा वो जे मेन्यू आइटम। इस तरह से इनकी हायरार्की है। जे मेन्यू बार, ठीक है, इसको एक्सटेंड करता है जे मेन्यू। क्लियर? और जे मेन्यू को एक्सटेंड करते हैं जे मेन्यू आइटम। इस तरह से इनकी हायरार्की। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो जे मेन्यू बार हैं ये आपने विंडो एप्लीकेशंस में आपने देखे होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि आपका ये नोटपैड है। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू। तो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो ये एरिया है, ये आपका मेन्यू बार है, जे मेन्यू बार। ये जे मेन्यू है। जब आप इन पे क्लिक कर रहे हैं, जो ड्रॉप होके आपको ये आइटम्स दिख रहे हैं, ये जे मेन्यू आइटम है। जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? तो चलिए, आज हम जे मेन्यू बार, जे मेन्यू और जे मेन्यू आइटम किस तरह से आप अपने फ्रेम के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, ये इस वीडियो में समझेंगे प्रैक्टिकली। एक स्टूडेंट, एक कंपोनेंट और होता है जो है जे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम। ये भी आपका जे मेन्यू आइटम की तरह है, लेकिन इसके आगे चेक बॉक्स लगा होता है। ठीक है? जिस पे आप टिक करेंगे। क्लियर? तो ये चारों कंपोनेंट्स हम कवर करते हैं वन बाय वन। चलिए प्रैक्टिकली। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि जे मेन्यू बार केवल एक ही हो सकता है। ओनली वन जे मेन्यू बार कैन बी एडेड टू ए फ्रेम। ये एक इसका मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर? दूसरा, जे मेन्यू के ऊपर जो आइटम्स लगाते हैं आप, जे मेन्यू आइटम्स जो आप लगाते हैं, जिनको हम सब मेन्यू भी कहते हैं, इनके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तब एक्शन परफॉर्म होता है ये। और इसका है एक्शन लिसनर। जे आप इसके फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। एक्शन इनके ऊपर, फाइल मेन्यू के अंदर, इस फाइल मेन्यू के अंदर जो न्यू ओपन है, ये आपके जे मेन्यू आइटम है। ये इनके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्शन लिसनर काम करेगा। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये इनकी थ्योरी है जे मेन्यू की। ये जे मेन्यू बार, जे मेन्यू आइटम, जे चेक बॉक्स आइटम। इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है?
चलिए, अब आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन पर मेन्यू बार लगाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको इंपोर्ट करना है जावा स्विंग, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। चलिए, सबसे पहले आप क्या करिए, एक जे लेबल डिक्लेयर कर लीजिए, लेबल, और एक जे मेन्यू बार डिक्लेयर कर लीजिए, एक जे मेन्यू डिक्लेयर कर लीजिए, एक ले लीजिए फाइल, एक ले लिया आपने एडिट, ठीक, और एक जे मेन्यू आइटम ले लीजिए, जैसे आपने एक ले लिया मेन्यू आइटम 1, मेन्यू आइटम 2, मेन्यू आइटम 3, मेन्यू आइटम 4, मेन्यू आइटम 5। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स मैंने डिक्लेयर करे हैं, एक जे लेबल, एक जे मेन्यू बार, एक जे मेन्यू, एक जे मेन्यू आइटम। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक्सटेंड्स करा रहा हूँ जे फ्रेम। तो ये जो आपका क्लास है यूजर डिफाइंड क्लास मेन्यू एग्जाम्पल, ये एक फ्रेम डिक्लेयर हो गई। ठीक, अब आप इस मेन्यू एग्जाम्पल यानी कि इस फ्रेम के ऊपर इन कंपोनेंट्स को अरेंज करें। सबसे पहले आप फ्रेम का, ये जो मेन्यू एग्जाम्पल जो फ्रेम है, इसका टाइटल सेट करिए। तो लिखिए सेट टाइटल, ओके। और ये हमारा मेन मेथड है, सॉरी, के लिए आपको कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, मेन्यू एग्जाम्पल, ये कंस्ट्रक्टर मेन के अंदर हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जे मेन्यू। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कॉल करिए सेट टाइटल को, जो आपका फ्रेम का टाइटल है। इस टाइटल पे आपने लिख दिया मेन्यू डेम, क्लियर। सेट साइज, साइज सेट कर लीजिए, साइज आपने ले लिया है 500 बाय 350 का, क्लियर। और सेट लोकेशन सेट कर लीजिए, सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल, तो ये स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच अपीयर होगा। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, सेट विजिबल ट्रू, लीजिए। तो ये आपका एक फ्रेम तैयार हो गया है। देखिए, जब आप इसे रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फ्रेम नजर आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके ऊपर हम मेन्यू बार लगाए, मेन्यू बार। तो आपने लिखा है यहाँ पे मेन्यू बार इक्वल टू जे मेन्यू, क्लियर है। चलिए, ये जो मेन्यू बार है इसको आप अपने फ्रेम के ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपने लिखा है यहाँ पर फ्रेम के ऊपर, ध्यान रखिए किस तरह से ऐड करेंगे। देखिएगा, सेट मेन्यू बार, और ये आपने लिखा मेन्यू, तो ये फ्रेम के ऊपर ऐड हो गया है। ये आपका जो मेन्यू बार है, ये इस टाइम फ्रेम के ऊपर ऐड हो चुका है। ठीक है, जे मेन्यू बार, सेट जे मेन्यू। ठीक है, अब आप रन करेंगे तो आपको मेन्यू बार विजिबल नहीं होगा, मतलब ऐड है, लेकिन ऐसा यहाँ पर ऐड है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। ये कब आपको दिखेगा, जब आप इसके ऊपर मेन्यू लगा लेंगे। तो सबसे पहले आपने मेन्यू बार लगाया, ध्यान रखिएगा, और ये आपने फ्रेम के ऊपर ऐड करा है। ठीक है, यहाँ पर हमने मेन्यू बार फ्रेम के ऊपर ऐड कर। अब आप लगा रहे हैं मेन्यू, तो सबसे पहले एक
मेन्यू लिया था आपने फाइल इक्वल टू न्यू जे मेन्यू और इसके ऊपर आपने फाइल लिख लिया। दूसरा लिया था आपने एडिट इक्वल टू न्यू जे मेन्यू, ये हो गया एडिट। क्लियर। अब आप इन दोनों को मेन्यू बार के ऊपर लगाइए। ये देखिए मेन्यू बार डॉट एड, ये आ गया फाइल। फिर आपने लिखा मेन्यू बार डॉट एड और ये हो गया एडिट। अब ये दोनों जो मेन्यू आपने बनाए हैं ये इस मेन्यू बार के ऊपर ऐड करा और मेन्यू बार आपने फ्रेम के ऊपर ऐड करा। अब इसे आप कंपाइल करके एक बार रन करके देखिए और ये देखिए दिखने लगे आपको फाइल एडिट। तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया जो है ये आपका मेन्यू बार है, ये आपके दोनों मेन्यू। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ड्रॉप होगा वो जे मेन्यू आइटम। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने एडिंग मेन्यू ऑन मेन्यू बार, यहाँ पर आपने मेन्यू बार के ऊपर लगा। ठीक है। चलिए अब फाइल के अंदर आपको बनाने हैं तो आपने लिखा मेन्यू वन इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम और ये लिया आपने न्यू। फिर मेन्यू टू इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम, इस पे आपने लिखा ओपन। ठीक है। मेन्यू थ्री इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम और इसके ऊपर लिखा न्यू ओपन सेव। और मेन्यू फोर इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम और इसके ऊपर लिखा आपने एग्जिट। ठीक है। अब ये जो मेन्यू आइटम आपने बनाए हैं ये मेन्यू आइटम इस मेन्यू के ऊपर यानी फाइल के ऊपर ऐड करिए। क्या लिखिए फाइल डॉट ऐड और ये लिखा आपने मेन्यू वन, ये मेन्यू वन ऐड। इसी तरह से लिखा फाइल डॉट ऐड मेन्यू टू, ये मेन्यू टू ऐड हो गया। फाइल डॉट ऐड मेन्यू थ्री, फाइल डॉट ऐड मेन्यू फोर। क्लियर। अब आप इसे रन करके देखेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर ये देखिए तो ये देखिए ड्रॉप हुए। क्लियर है। अब हाँ फुल स्क्रीन कर ली कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए न्यू ओपन सेव एग्जिट। आप इनका फॉन्ट वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा सर सबसे पहले मैं इस फाइल मेन्यू का करना चाहता हूँ तो यहाँ लिखिए फाइल डॉट सेट फॉन्ट, न्यू फॉन्ट, फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल प्लेन और फॉन्ट का साइज 15। तो आप देखेंगे फाइल वाला जो मेन्यू है उसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो गया होगा। देखिए ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए फाइल। ठीक है। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिए इस फाइल वाले को सेट फॉन्ट को यहाँ से कॉपी करिए और एडिट वाले पे नीचे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप एडिट लिख दीजिए बस डिलीट हो गया। इसी तरह से आप न्यू ओपन सेव का भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये देखिए ये लिखा आपने मेन्यू वन। ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट अलाउड होता है जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। ये लीजिए। अब आप चेक करेंगे कि ये देखिए फाइल और एडिट देख लिया। और फाइल पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो न्यू ओपन सेव है। देख रहे हैं न्यू का क्यों न्यू है, फिर चेक करते हैं क्यों न्यू क्या रह गया है। 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ रह गया था। ठीक है। चलिए अब देखिए ये आ गया आपके साथ। ठीक है। आप इनके बीच में एक सेपरेटर भी लगा सकते हैं। जैसे न्यू ओपन सेव एग्जिट देख रहे हैं, आप चाहें तो देखिए इस तरह से इनके बीच में सेपरेटर भी लगा सकते हैं। जैसे आपने लिखा फाइल डॉट एड सेपरेटर, ये देखिए सेपरेटर ऐड। तो क्या होगा एक आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन मेन्यू वन के बाद आएगी। एक मतलब एक तरह का सेपरेटर। ये देखिए देख पा रहे हैं। ये देखिए सेपरेटर इस तरह से
ठीक है? तो आप हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही सेपरेटर, आप चाहें तो हर मेन्यू के नीचे एक सेपरेटर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लगाया आपने, यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसे एक बार, कॉपी, और ये देखिए ये लगाया। तो आपके 4 मेन्यू है, चारों के बीच में एक-एक सेपरेटर आएगा। ये देखिए, देख लिया? न्यू ओपन सेव एग्जिट, इस तरह से आप ये सेपरेटर लगा सकते। इसी तरह से आपने एडिट के लिए नीचे बनाए हैं, ये मेन्यू 4, मेन्यू 5, ये देखिए मेन्यू 6, मेन्यू 7, ठीक है? ये देखिए 3 मैंने मेन्यू और ले लिए, एडिट के नीचे लगा रहा हूँ, ये देखिए। इसके लिए आपने लिखा मेन्यू 5 डॉट, ये आप लिख रहे हैं, 1 मिनट। मेन्यू 5 डॉट इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम, और इस पे आपने लिखा कट। देख पा रहे हैं? कट। इस तरह से मेन्यू 6 इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम कट, इस पे लिखा आपने कॉपी। फिर मेन्यू 7 इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम, इस पे लिखा आपने पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इनका आप फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज के लिए आपने लिखा मेन्यू 5 डॉट सेट फ़ॉन्ट न्यू फ़ॉन्ट, चाहे तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वर्ड में। फ़ॉन्ट डॉट प्लेन डॉट प्लेन, और ये साइज, ठीक है? ये आपने कॉपी पेस्ट कर दी। ये हो गया 5, 6 एंड 7। ये एडिट, ये देखिए ये हो गया न्यू ओपन सेव एग्जिट, ये यहाँ आ चुका है। फाइल मेन्यू में ये एडिट हो गया 5, 6, 7, ये फ़ॉन्ट सेट हो गया। ये क्यों आ गया? इसको हटा दीजिए एक बार, ये, और यहाँ पर इसको एडिट के ऊपर ऐड करा, मेन्यू 5, फिर एडिट डॉट ऐड सब, फिर एडिट डॉट ऐड मेन्यू 6, फिर एडिट डॉट ऐड सब, फिर एडिट डॉट ऐड मेन्यू 7। लीजिए, ये मेन्यू जो है, मेन्यू आइटम जे मेन्यू एडिट के अंडर लग गए। ये देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, क्लियर है? कोई डाउट? इसी तरह से आपने मेन्यू तैयार करें। आपने एक मेन्यू और ले लिया है, फॉर्मेट। क्या लिया है? फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ मैंने और मेन्यू ले लिए हैं, मेन्यू 8, मेन्यू 9, मेन्यू 8 एंड मेन्यू 9। चलिए, अब आपने एक मेन्यू और ऐड करा है, दैट इज फॉर्मेट। आपने लिखा फॉर्मेट इक्वल टू न्यू जे मेन्यू, और इस पे लिखा आपने फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में आपने सबसे पहले फॉर्मेट डॉट सेट फॉन्ट न्यू फॉन्ट वर्जना कॉमा फॉन्ट डॉट प्लेन, और ये लिया आपने 15। अब आपने इसके नीचे जोड़े मेन्यू 8 इक्वल टू न्यू ये मेन्यू, और इस पे आपने अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर आपने लिया स्टाइल, स्टाइल, ठीक है? फिर लिखा आपने मेन्यू 9 इक्वल टू न्यू ये मेन्यू है, और इस पे लिया आपने साइज, और इन दोनों को आपने फॉर्मेट के ऊपर ऐड करा दिया। ये लीजिए डॉट ऐड, और ये जोड़ा आपने मेन्यू 8, फिर आपने लिखा फॉर्मेट डॉट ऐड, और इसके ऊपर लिखा आपने मेन्यू। लीजिए, तो अब आप देखेंगे एक मेन्यू
और बन के तैयार हो गया फॉर्मेट 3। अच्छा, इनको भी ऐड करा लीजिए मेन्यू बार के ऊपर। तो आपने लिखा मेन्यू बार डॉट ऐड फॉर्मेट। चलिए ठीक है, ये लीजिए। तो तीसरा भी मेन्यू ऐड हो चुका है, डेट इज फॉर्मेट, स्टाइल और साइज आप देख पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि स्टाइल के अंदर सब मेन्यू खुले, साइज के अंदर भी सब मेन्यू खुले। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं स्टाइल, तो साइड में यहाँ पर सब मेन्यू आए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये जो मेन्यू थे इन दोनों को, मतलब ये जो हमने मेन्यू डिक्लेयर करे हैं, मेन्यू 8 और मेन्यू 9, इनको आप यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाने पड़ेंगे। और इनको आप फॉर्मेट मतलब मेन्यू में, इनको मेन्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। इनको मेन्यू में आपने कन्वर्ट कर दिया। चाहो तो इसके अंदर इसका नाम चेंज कर सकते हो। आपने इसका नाम स्टाइल ले लिया और इसका नाम आपने साइज ले लिया। ठीक है, ये देखिए, मतलब ये जो मेन्यू थे ना, मेन्यू 8 स्टाइल और इसका नाम साइज। कंफ्यूज मत होइए, मैंने सिर्फ मेन्यू आइटम से उनको जे मेन्यू में कन्वर्ट करा। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे हमें इसका लुक एंड फील किस तरह से हो जाए। ये देखिए, ये साइज। अब आप इसे रन करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर ही आपको दो मेन्यू मिलेंगे। ये देखिए, फॉर्मेट के अंदर अब देखिए एरो आ गए। अब स्टाइल के अंदर और साइज के अंदर भी खुलेंगे मेन्यू। इस तरह का मैंने ये मेन्यू डिजाइन करा। मेन्यू के अंदर अगर आप मेन्यू जोड़ते हैं तो सब मेन्यू बन जाते हैं। ठीक है, आप इनका चाहें तो फॉन्ट साइज भी आप सेट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ से कॉपी कॉपी, ये पेस्ट, तो ये हो गया आपका स्टाइल। ओके, ऐसे ही नीचे आप एक बार और पेस्ट कर लीजिए। ओके, और ये ले लीजिए साइज। ठीक ठीक है, अब आप रन करेंगे तो फॉन्ट साइज जो स्टाइल और साइज का था थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि साइज और स्टाइल पे जब मैं क्लिक करूं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रख लेंगे तो जो छोटे छोटे एरो आपको नजर आ रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंस पे हो जाएंगे, स्पेस के साथ हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, अब ज़्यादा लुक एंड फील अच्छा लग रहा है। अब जैसे मुझे साइज के अंदर साइज डालना है, तो देखिए मैंने और मेन्यू आइटम डिक्लेयर करे यहाँ पर, जे मेन्यू आइटम साइज 1, साइज 2, साइज 3, साइज 4, साइज 5। ठीक है, ये कुछ मैंने साइज डाल लिए हैं। अब इनको मैं साइज के अंडर ऐड कराऊंगा, साइज के अंडर S1 इक्वल टू जे मेन्यू आइटम, और इस पे लिखा मैंने 10। ठीक है, इस तरह से मैंने ये 4-5 जे मेन्यू आइटम वहाँ पे डिक्लेयर करे थे साइज के लिए। देखिए, ये 10 हो गया, फिर 12, 14, 16, 18 फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर आप इनका फॉन्ट साइज के लिए यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए S1। ये आप साइज जो लिए हैं उनका साइज, फॉन्ट साइज आपने सेट करा और इसको साइज के ऊपर ऐड करा लीजिए, साइज डॉट ऐड साइज पर। ठीक है, लीजिए, साइज के ऊपर आपने ये साइज ऐड करा ली। तो अब जब साइज मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सब मेन्यू खुल के आएंगे जो आपको साइज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप देखिएगा किस तरह से, देखिए जैसे ही आप साइज पे गए, देखिए आप समझ रहे हैं। ये देखिए, स्टाइल अभी मैंने नहीं ऐड करा, देखिए साइज। या ठीक है, चलिए इसी तरह से हम स्टाइल बना। अब जो मैं स्टाइल बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि वो जो बनेंगे उसमें हम जे मेन्यू आइटम चेक बॉक्स का यूज करेंगे। मतलब वहां पर देखिए, आपने लिखा जे चेक बॉक्स मेन्यू आइटम। ठीक है, चेक बॉक्स मेन्यू आइटम ये आपने ले लिया है। सबसे पहले चेक बॉक्स मेन्यू आइटम, तो चेक बॉक्स मेन्यू आइटम 1, चेक बॉक्स मेन्यू आइटम 2, चेक बॉक्स मेन्यू आइटम 3, ये 3 लिए। ठीक है, चलिए, और इनको मैं ऐड कराऊंगा इस स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर ऐड कराने में। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ ले लेता हूँ मेन्यू आइटम इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स मेन्यू आइटम और इसके ऊपर लिखा मैंने बोल्ड। क्लियर? ये देखिए इसी तरह से मैंने ये 2 3 दिए, बोल्ड, इटैलिक और प्लेन। ठीक है, और इनको मैं ऐड कर अब थोड़ा इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर लेते हैं। तो कॉपी कर लीजिए और यहाँ रख लीजिए और ये आपने फ़ॉन्ट साइज़ इनका सेट कर दिया। कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ये ऐड हो गया। अब इनको ऐड करा लीजिए स्टाइल दो, स्टाइल डॉट ऐड, ये आ गया। कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो ये चेक बॉक्स मेन्यू आइटम लगे। जब आप इन्हें कंपाइल करके देखेंगे तो उनका लुक एंड फील ये देखिए। आप देख रहे हैं बोल्ड, हमने बोल्ड टिक लगा दी, इटैलिक प्लेन, देख रहे हैं इस तरह से। ये देखिए इसमें और इसमें फर्क है। मैं चाहता हूँ प्लेन के ऊपर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है तो यहाँ पर इसके आगे ट्रू लिख दीजिएगा। प्लेन कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आपने स्ट्रिंग पास करी है प्लेन लेबल तो उसके आगे ही ट्रू लिख दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी प्लेन के ऊपर टिक लगा हुआ आएगा। देखिए देखिए मैंने लगाया नहीं है, पहले से लगा हुआ आ रहा है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप डिजाइन करते हैं मेन्यूज। ये देखिए आप इनके इनके साथ इनकी आइकन्स भी लगा सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैं आपको एक आइकन दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम कट का आइकन ले लेते हैं। ठीक है, कट। वेबसाइट थोड़ी स्लो है, चलिए कहीं और से देखते हैं। यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे सर्च कर लीजिए एक बार। कट, ये देखिए आप देख रहे हैं। तो आपको जौन सा भी इसमें से आइकन अपनी उस पे लगाना है, जैसे आपको ये आइकन अच्छा लग रहा है तो इस वाले आइकन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। कॉपी, पीएनजी इमेज में मैंने इसको डाउनलोड किया। इसको हम अपने पास एक पेंट है मेरे पास, ये है। ठीक है, ये देखिए मैं इस पेंट सॉफ्टवेयर पे इसको फाइल, न्यू, ये देखिए ये आ गया। उसका थोड़ा सा स्क्रीन साइज थोड़ा मतलब फॉन्ट ये है ना बड़ा है, छोटा कर लेता हूँ। 34 by 34, ये लीजिए न्यू इमेज बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपने कहा फाइल, सेव एज, इस इमेज को आप कहीं सेव कर लीजिए। मैंने इसका कट नाम से सेव कर ले रहा हूँ जावा नोट स्विंग्स में और अपनी ड्राइव में सेव कर लिया। तो ड्राइव से मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरह से ये काम होने जा रहा है। स्विंग, और आप देखेंगे ये कट है। मैंने इस फाइल को यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी, ठीक है। और अपनी एप्लीकेशन जो है मेरी, इसके अंदर रिसोर्सेज वाले फ़ोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप देखेंगे कट, ये आइकन आ गया, ठीक है। अब इस आइकन को यहाँ लगाना है कट के साथ। तो देखिए कैसे लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा मैं मेन्यू 5 डॉट सेट आइकन, सेट आइकन न्यू इमेज आइकन, इसमें लिखूंगा रिसोर्सेज स्लैश कट डॉट पीएनजी। ये देखिए अब आप देखिएगा आपका जो मेन्यू आइटम है ना कट, कितना उसका लुक एंड फील कितना अच्छा होएगा। देखिए
आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये इमेज भी साथ में लगाई जा सकती है। ठीक है, इमेज का साइज आपको खुद सेट करना है। आप इसे और छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। थोड़ा सा स्पेस के साथ चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपने कट लिखा है ना, थोड़ा सा स्पेस इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, ये भी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम, ये देखिए, ठीक है ना, कट कॉपी पेस्ट सभी तरह के आप आइकन्स इस तरह से लगा सकते हैं। कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जे मेन्यू बार, जे मेन्यू और जे मेन्यू आइटम। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं एक विंडो एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ जे मेन्यू। अगर ये वीडियो जो मैंने कवर की है, ये एग्जाम्पल जो कवर किया है, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, आपके लिए यूजफुल है, तो इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेन्यू, जे मेन्यू से रिलेटेड एक पूरी एप्लीकेशन डिजाइन करूंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको जे मेन्यूज पर शॉर्टकट की भी लगाना सिखाऊंगा, शॉर्टकट कीज कैसे लगती हैं। ठीक है, उनकी इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है। आज हमने केवल लेआउट तैयार किया है। ठीक है, ये लेआउट है केवल, और एक लाइव एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। एक छोटा सा आपके सामने एक नोट पैड क्रिएट करके दिखाऊंगा इसी को, यही जो आपके सामने एप्लीकेशन है, इसको ही हम कन्वर्ट कर लेंगे एक नोट पैड। जैसे न्यू सेव, ये सारे ये जितने भी आपके मेन्यू हैं, ठीक है, ये सभी वर्किंग होंगे और आपके सामने आपके द्वारा तैयार किया गया आपके सामने एक नोट पैड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।